हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी मीठी और चटपटी है। जी हाँ, आज की हमारी रेसिपी है आंवले की पाचक गोलियां, जिन्हें आंवला गटागट भी कहते हैं। ये गोलियां खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी हैं उतनी ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं, क्योंकि इन्हें बनाते वक्त हमने इसमें ना तो चीनी का यूज़ किया है और ना ही किसी प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसी तरह से आंवले की पाचक गोलियां बना सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट रेसिपीज़ मिलती रहें। तो बिना किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए आंवले। आज की रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो आंवला। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंवले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आंवला खरीदते वक्त ये ध्यान रखें कि आंवले बड़े बड़े हों और साथ ही उन पर किसी तरह के दाग धब्बे ना हों। तो सबसे पहले इन आंवलों को हमें बॉईल करना है। मैं इन्हें प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी, आप चाहें तो इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं। आंवले को बॉईल करते वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ml पानी। पानी की क्वांटिटी आप कम ही रखें क्योंकि आंवले को बॉईल करने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आंवले गए पानी के अंदर और अब मैं प्रेशर कुकर बंद कर रही हूँ। आंवलों को हमें 2 विसिल आने तक प्रेशर कुक करना है। तो आंवले बॉईल हो चुके हैं, लेकिन ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉईल होने के बाद में इसके स्लाइसेस अपने आप खुल गए हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसके बीज इससे अलग करेंगे। आंवले ठंडे हो चुके हैं और इन्हें हल्के से आप जब दबाएंगे तभी इनके स्लाइसेस अलग हो जाएंगे और आप इसके सीड्स को इससे निकाल लेंगे। सीड्स को हमें डिस्कार्ड कर देना है। सारे आंवलों में से इसी तरह से हमें सीड्स को निकालना है। अब मैं इन आंवलों के स्लाइसेस को मिक्सी के जार में डालकर पीसूंगी। हमें इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। कुछ आंवलों में कभी कभी बहुत रेशा होता है। अगर आपने जो आंवले लिए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर है तो आप उसे एक बार पीसने के बाद में स्ट्रेन भी कर सकते हैं, ताकि जो इसका जो पेस्ट तैयार हो वो एकदम फाइन हो, एकदम स्मूथ हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंवले का पेस्ट बनके तैयार है और ये एकदम स्मूथ है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में। बोल में निकालने के बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है गुड़। हमें दोनों इंग्रेडिएंट्स की इक्वल क्वांटिटी यूज़ करनी है। आप चाहें इन्हें वज़न करके बराबर क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं या फिर सेम साइज़ के बोल में भी डालकर इन्हें इक्वल क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। बस हमें गुड़ को भी बारीक टुकड़ों में काट कर ही यूज़ करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में मैं डालूंगी आंवले का पेस्ट। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। आंवले के पेस्ट को हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनना है। भूनते वक्त ध्यान रखें कि लगातार आप इसे स्टर करते रहें, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक सकता है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद में जो इसका मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसे हमें ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, अभी बस थोड़ा ही ड्राई करना है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद में ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। गुड़ को मैंने पहले से ही छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ था। यहाँ पर जो मैंने गुड़ यूज़ किया है वो केमिकल फ्री गुड़ यूज़ किया है, इसलिए इसका जो रंग है वो थोड़ा सा डार्क है। गुड़ के पिघलने तक हमें इन दोनों चीज़ों को लगातार स्टर करते रहना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। आज की इस रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून भुनी हुई हींग। यहाँ पर मैं कंपाउंडेड हींग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डेली वाली या बहुत स्ट्रॉन्ग हींग यूज़ करते हैं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में हींग यूज़ करें, लेकिन हींग को डालने से पहले उसे भून ज़रूर लें। हींग के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, जिसे कुछ लोग सूखी हुई अदरक का पाउडर भी कहते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर।
हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो ना केवल इसके स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि इसकी डाइजेस्टिव वैल्यू को भी इम्प्रूव करते हैं। इस मिक्सचर में सामान डालते वक्त भी ये ध्यान रखें कि इसे बीच बीच में हमें लगातार चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये पैन से चिपक जाएगा। और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी 3 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। हालांकि आंवला भी अपने आप में बहुत खट्टा होता है, लेकिन उसका जो खट्टापन होता है वो थोड़ा कसैलापन के साथ होता है, इसलिए अमचूर डालने से जो उसका कसैलापन है वो कम हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुनी हुई अजवाइन का पाउडर। अजवाइन को मैंने भूनने के बाद में पीस लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करें। इसको लगातार मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मिक्सचर को बहुत देर तक बिना चलाए नहीं रहने दे सकते। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काला नमक। मैं इसके अंदर काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डालूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। दोनों नमक को अवॉइड करके अगर आप सेंधा नमक डालेंगे तो आप इन गोलियों को व्रत के दौरान भी खा सकते हैं। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोस्टली हर इंग्रेडिएंट के बाद में मैं इस मिक्सचर को लगातार चला रही हूँ। और अब मैं इस मिक्सचर में डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। नींबू का रस इसमें प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। अच्छे से मिक्स करें। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अभी थिक होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे और ज़्यादा थोड़ा ड्राई करना है। इस स्टेप को ध्यान से देखिए क्योंकि इस मिक्सचर का परफेक्ट ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है वो एक जगह गैदर होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे और ज़्यादा ड्राई करना है क्योंकि अगर इस स्टेज पर हमने इसकी गोलियां बनाई तो वो मुंह में जाते ही घुल जाएंगी और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे और ज़्यादा ड्राई करना है ताकि जब हम गोली खाएं तो वो काफ़ी देर तक हमारे मुंह में रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर और ज़्यादा ड्राई हो चुका है, यहाँ तक कि इसकी एक पतली सी लेयर पैन के तले पर चिपक भी रही है जो हल्के हल्के वाइट कलर की आपको दिख रही है। इसकी एक और पहचान है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डेफिनेटली आपके कंधों में दर्द होने लगेगा। तो या तो जब पैन की तली इस तरह से दिखाई देने लगे और आपके कंधे दुखने लगें तो आप समझ जाइए कि ये मिक्सचर एकदम तैयार है। जो कपाट बहरहाल ये जो मिक्सचर है आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से रोल हो रहा है। हमें मिक्सचर की यही कंसिस्टेंसी चाहिए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, लेकिन क्योंकि अभी पैन गर्म है इसलिए लगातार इस मिक्सचर को चलाते रहें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे रोल कर रही हूँ तो ये कितनी आसानी से आराम से रोल हो रहा है और तली में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और अब मैं इसे स्पैटुला की हेल्प से पूरे पैन में स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस मिक्सचर की इस पॉइंट पर अगर आप छोटी सी बॉल बनाएं और उसे पानी में डालेंगे तभी भी वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी। इट शोज़ कि ये जो मिक्सचर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। और अब मैं मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे। ये मिक्सचर इस समय ठंडा हो चुका है और काफ़ी हार्ड हो चुका है। मैं इसे आपके सामने देखिए हाथों से ही पैन से हटा लूँगी। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हाथों से ही पैन से कितनी आसानी से छूट रहा है। और ये देखिए पैन से हटाने के बाद में ये एकदम गोल गोल लड्डू की तरह मेरे हाथ में आ गया है और ये इस समय काफ़ी सख्त है। जब हम मिक्सचर को इस पॉइंट तक ले आते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि गोलियां बनाने में बेहद आसानी से बन जाती हैं और दूसरे गोलियों को बनाते वक्त हमें बार बार शुगर पाउडर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। मैंने मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और मैं इस तरह से इसे हथेलियों के बीच में रोल करते हुए और ज़्यादा पतला करूँगी। अब आप चाहें तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी आप इस तरह से इसे रोल कर सकते हैं। आप फिर से इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करके इसकी एक और पतली सी रोल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे फिर से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है और मैं फिर से इसे पतला रोल करूँगी। इस तरह से गोलियां बहुत ही जल्दी बनती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और एक नाप की आप गोलियां आराम से बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने इस मिक्सचर का एक पतला और लंबा सा रोल तैयार कर लिया है। इस तरह से रोल तैयार करने के बाद में हम इसे चाकू से कट करेंगे और साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सा पिसी हुई चीनी।
क्योंकि बॉल्स बनाने के बाद में हम इसी शुगर पाउडर में उन्हें रोल करेंगे। और इस तरह से आप देखिए चाकू से आप काटें और इन्हें गोल गोल रोल करें और फिर इसे हम शुगर पाउडर में डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से आपको रोल करना है और ये इसका जो गटागट आंवला गटागट है वो बनके तैयार है। तो अब मैं इस रोल में ज़्यादा सारे कट्स एक साथ दे रही हूँ ताकि गोलियाँ जो हैं वो फटाफट से जल्दी जल्दी बन सकें, यानी कि जो आंवला गटागट है वो हम फटाफट बना सकते हैं। इस रोल में कट देने के बाद में मैं इन सभी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हथेलियों में इस तरह से गोल गोल घुमा के बॉल की शेप दे दूंगी और इन्हें शुगर पाउडर में डालती जाऊंगी। सारी बॉल्स बनाने के बाद में इस तरह से मैं एक साथ इन्हें शुगर पाउडर के साथ कोट करूंगी। शुगर पाउडर में कोट करने के बाद में एक बार फिर से हर इंडिविजुअल गोली को आप अपनी हथेलियों के बीच में घुमाएं ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर पाउडर है वो झड़ जाए और जो गोलियां हैं वो भी एकदम स्मूथ सरफेस की हो जाएंगी। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई वीडियो पहुँचती रहे।